गुड आफ्टरनून बच्चों, शुभ दोपहर। देखो, बोर्ड पे मैंने कुछ पिक्चर्स निकाले हुए हैं। वो जैसे कि अधूरे अधूरे लग रहे हैं, कुछ फटे पुराने लग रहे हैं ना। कुछ बोरी है, यहाँ पे अनाज बिखरा हुआ है, यहाँ एक बॉक्स है वो भी कतरा हुआ है, सब्जी की टोकरी है उसमें से सब्जी भी कुछ खाई हुई सी, कुछ काट डाली है ऐसी है। यहाँ पे एक थाली गिरी है, यहाँ पे कुछ गिरा है वो भी खाने की चीज़ है। यहाँ एक कागज है वो भी कतरा हुआ सा है। यहाँ एक बॉटल है, क्या है पता नहीं, वो आगे देखना है, उसमें से कुछ बाहर आ रहा है। हाँ, ये जो है यहाँ पे कौन, ऐसा सवाल आता है। जो ये सब किया है, किसने किया है, वो कौन है। आपके घर में देखो, आपके घर में जैसे कि कॉकरोच होता है, छिपकली होती है, बिल्ली होती है, ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं। वो अपने घर का सामान जो है वो इधर उधर बिखरा के चले जाते हैं, उन्हें उसकी कुछ फिक्र नहीं होती है। हाँ, हमने रखा हुआ चाहे अपना कपड़ा हो, खाने की चीज़ हो, कुछ थाली हो, कुछ बर्तन हो, ऐसे वो हम जहाँ पे रखते हैं वो दूसरे दिन शायद मतलब रात गुजारने के बाद हमें वो वहीं पे मिले, ऐसी बात नहीं है, वो इधर उधर हो जाती है। तो वो कौन करता है। अभी एक सवाल है, ऐसे कौन कौन क्या, ये एक सवाल है। तो एक ऐसा पोएम है, हाँ, वो जो लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। किसने लिखा है पोएम? सोहनलाल द्विवेदी। एक मिनट, हाँ, सोहनलाल द्विवेदी। कौन है? द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा हुआ है पोएम है कौन। कौन एक पोएम हमें देखना है, बड़ी अच्छी पोएम है। इसमें पहले इसके नाम में ही सवाल है, जो कौन है, जो जिन्होंने इतना सारा किया है। आपके सामने अगर आपका बुक है, टेक्स्ट बुक, तो उसके साइड में कौन ये पोएम लिखा है, उसके पूरा साइड में कुछ पिक्चर्स निकाले, वो सब कतरे हुए हैं। तो कुछ शब्द यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, वो शब्द पहले हम समझा रहे हैं। कतराना जो पोएम में आया है, सब वर्ड है, उसके अर्थ जानते हैं तो पोएम हमें अच्छा समझ में आएगा। कतराना यानी दांतों से किसी चीज का थोड़ा थोड़ा अंश काटना, उसे बहुत सारे टुकड़े टुकड़े कर देना, उसे क्या कहते हैं? कतराना। मतलब जो जीव है उन्होंने ये सब घर की चीजें हैं वो दांतों से काट काट के उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े बना के रखे हैं। घर में इधर उधर सब गंदगी फैली है, कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा यानी कचरा कर दिया है, सब घर में कचरा ही कचरा भर दिया है। और रात में आके ये सब करके जा रहा है, वो कौन है वो हमें देखना है। तो कतराना दांतों से किसी चीज का थोड़ा अंश काट के इधर उधर फेंक देना। काटना, फिर काटना किसे कहते हैं? किसी वस्तु के दो या दो से ज्यादा हिस्सा बना देना, यानी कि भाग कर देना, उसे काटना कहते हैं। हम सब्जी काटते हैं, एक सब्जी होती है उसे काट काट के और बहुत सारे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसे काटना कहते हैं। शाही, शाही का दो मतलब होता है। एक होता है लिखने के काम आने वाली, तो इंक पेन में डालते हैं इंक, उसे इंक भी बोल सकते हैं। और दूसरा अर्थ होता है शाही यानी कि रोशनाई। रोशनाई किसी शादी मंडप में या किसी मंदिर में रोशनाई, बहुत सारी रोशनाई करते हैं, बहुत सारे दिए जलाते हैं, उसे ही शाही कहते हैं। और दूसरा अर्थ क्या होता है? अपना इंक, लिखने का काम करने काम आने वाला इंक। बिखरना, बिखरना यानी सामान इधर उधर फैल जाना, सामान को इधर उधर फैलना। अपना जो सामान है बहुत सारा, क्या घर में इधर उधर सब बिखर गया है, जैसे बोलते हैं ना, कपड़ा वपड़ा जो अपना घर का होता है, बर्तन आदि, वो सब इधर उधर हो जाना, यानी कि बिखरना। बिखरना किसे कहते हैं? सामान को इधर उधर फैलना। स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट। दुबक कर, दुबक कर यानी कि छिपकर, वो दुबक दुबक के आ रहा था,
यानी कि दुबक कर छिप कर, यानी कि वो छिप के रहने वाला एक जीव है। ऐसा कि वो सामने नहीं आता है, दिन में किसी को दिखता नहीं, लेकिन अंधेरे रात में आता है चिपक चिपक के। अगर किसी का आवाज आया तो भी चिपक जाता, मतलब छिप जाता है, दुबक जाता है, उसे छिप कर कहते हैं। खलीता, अभी खलीता क्या है? जेब या थैला। हमारे कपड़े जो है उसे पॉकेट होता है, ये पॉकेट है, उसे क्या कहते हैं? खलीता है कि छोटा थैला पैसे रखने वाला जो पॉकेट रहता है उसे खलीता कहते हैं। छन्ने, अभी छन्ने का मतलब क्या होता है? छन्ने का मतलब एक छानने, हम चाय छानने में छाननी होती है ना, वैसे ही कुछ छानने का कपड़ा रहता है, महीन कपड़ा उसे कहा है, छानने का महीन कपड़ा यानी कि छन्ने। धाता, धाता यानी दौड़ता, भागता रहता है, वो घर में रात को आता है, इधर उधर भागता है, चाहे वो बिल्ली है, काकरोच है, छिपकली है, जो भी है वो हमें देखना है। ये घर का इतना सारा सत्यानाश करके जाता है, सब उल्टा पलट करके रखता है, वो कौन है? इस पोएम से हमें वो देखना है। तो देखो एक बार, ये पोएम जो है, ये पोएम लिखी है सोहनलाल द्विवेदी, इन्होंने लिखा हुआ है पोएम है। एक बार मैं पोएम आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, बाद में उसका अर्थ भी समझाएंगे। किसने बटन हमारे कुर्ते, पहले मैं पढ़ रहा हूँ। किसने बटन हमारे कुर्ते, किसने शाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया ऊटा मिटाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। सब सवाल पैदा हो रहे हैं, किसने किया हुआ है? कभी उतर जाता है चप्पल, कभी उतर जाता, कभी उतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, किसने जिल्द काट डाली है, बिगड़ गई पोती के पन्ने, रोज टांगता धो धोकर, रोज टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने जो आपको कठिन शब्द लगता है वो हम देखते जाएंगे, वैसे वही मैंने बोर्ड पे भी लिखे हैं। कुतर कुतर कर कागज, आगे देखो, आप लाइन लाइन देखते चलो, आपको समझ में आएगा। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। और ये जीव क्या क्या कर रहा है देखो, वो उसकी सब करामतें हैं। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खूर खूर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता, खूर खूर इधर उधर है ढाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये, कौन शरारत ये कर जाता। अभी ये कौन है? इतनी सारी करामतें कर रहा है, इतनी सारी शरारतें कर रहा है। बच्चों आपने पहचाना होगा ये कौन है। ये आखिर में आपको इस पोएम के सवाल पूछा गया, प्रश्न किया है कि ये कौन है। सबके घर में होता है, चाहे अभी उनके घर पैक है, कंक्रीट के हैं, उनके घर में नहीं होता होगा। अब समझ गए होंगे ये कौन है। घर में तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे जीव होते हैं, वो शायद रात को आते हैं, या बिल्ली भी हो सकती है, अपने घर में पालतू बिल्ली भी होती है, घर का कुत्ता भी ये सब कर सकता है। लेकिन इतना बारीक शरीर जो किया है, छोटी छोटी चीजों को पकड़ाया है, वो एक अलग जीव है, आपने शायद पहचाना होगा। देखो पोएम में क्या कहा गया है। ये जो पोएम लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने, बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। सब्जेक्ट छोटा सा है, अपने घर वाला है, आपके पहचान वाला है, और मजे से वो जो करते रहता है, क्यों करता है? अपना पेट भरने के लिए शायद करता होगा,
लेकिन उसे इतना करने की जरूरत नहीं, वो खामखा सबको तकलीफ करता है और हर दिन उसका ये चालू रहता है। दिन में तो वो दिखता नहीं, और दिन में जो चीज़ें वही जगह पे है, दूसरे दिन सुबह उठ के वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होती, वो इधर उधर बिखराई हुई होती है। घर में सब कूड़ा ही कूड़ा मचा के जाता है, कूड़ा यानी के कचरा मचा के जाता है, गंदगी सब फैला के जाता है। ऐसा जो ये जीव है वो कौन है, ऐसा सवाल किया है कवि ने। क्या किया है इसमें, सवाल किया है कि कौन है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, आपने पहचाना भी होगा, एक बार पोएम पढ़ा तो आपने पहचाना होगा, लेकिन वो क्या क्या करता है ये आपको याद रखना है। पूरा पिक्चर अगर आपने देखा, पूरा पिक्चर आपके बुक में पूरा पिक्चर दिखाया है, उन्होंने क्या क्या किया है, किसको क्या क्या बोलते हैं, इसको अभी हमको समझाना है, बस इतना ही इस पोएम में दिया है। हाँ, तो देखो, किसने बटन हमारे क्यों थे। अभी बटन यानी कि अपने जो कपड़े हैं, अपने हम जो क्लॉथ पहनते हैं, पैंट हो या शर्ट हो या कोट हो, हाँ, उसको जो बटन लगाए हुए होते हैं, ये जो बटन है, देखो ये बटन है, ये बटन भी तोड़ के निकाल के उसको कुतरा के निकाले हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, उसने शाही को बिखराया। किसने, अभी ये सब सवाल है। और बटन किसने कतराया और ये जो शाही को किसी ने बिखराया। शाही यानी लिखने की, जो इंक मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो मैं पिक्चर समझाते हुए कौन सी बॉटल बोला था, लेकिन ये इंक है, शाही की बॉटल, जो शाही लिखने के काम में आती है वही शाही है। और शाही का दूसरा अर्थ क्या निकाला मैंने यहाँ पे, रोशनाई, जो झगमगाहट होता है मंदिरों में या किसी शादी के टाइम, दिवाली के टाइम, अभी दिवाली आई है तो दिवाली शुरू है, तो दिवाली में रोशनाई करते हैं ना, उसको रोशनाई में, रोशनाई को ही शाही कहा है। और शाही का दूसरा मतलब क्या होता है, लिखने के काम आने वाली इंक। वो इंक पॉट भी ऐसे उसको इंक सब निकल रही है बॉटल से, उसको गिरा के वो चला जाता है। किसने शाही को बिखराया, कौन चट गया है दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। हाँ, अभी दुबक ना यानी वो लपछप के आता है, डर डर के छिपता है। अभी वो किसी की नजर में नहीं आता, अगर कोई आवाज आई तो झट से वो दुबक जाता है, यानी कि छिप जाता है, किधर घुस जाता है, दिखता नहीं, किसी के सामने आता नहीं। वो कौन है, कौन चटक कर गया दुबक कर। घर भर में अनाज, और जो अनाज की बोरियां रखी है, बोरियां यानी कि कोनी भर के रखा हुआ अनाज जो है, वो कुतरा के बाहर निकलता है। अनाज जितना खाता कम है, लेकिन इधर उधर बिखरा के बहुत सारा जाता है। अभी वो जो जमा करके रखने वाला है क्या, नहीं, बहुत सारा अभी घर पर हुआ है, मैं जमा करके रख के जाता हूँ, उससे जमा नहीं होता है, लेकिन वो खाता कम है, लेकिन इधर उधर बिखरा के ज़्यादा, वो उसका खराबी ज़्यादा करके जाता है। देखो, दोना खाली रखा रह गया। दोना किसे कहा है, देखो दोना किसे कहते हैं, पत्तों से बना हुआ कटोरी। पत्तों से, हमें मंदिर में प्रसाद देने के लिए जो कटोरी रहता है ना, पत्तों से, पेड़ के पत्ते से बना हुआ ऐसा कटोरी। देखो यहाँ पे मैंने उसका पिक्चर निकाला है, दिख रहा है, ये जो पिक्चर है वो दोना है, उसे मराठी में द्रोण बोलते हैं, द्रोण। वो पत्ते रहते हैं ना, पलस के पत्ते रहते हैं, केली के पत्ते से भी बनता है, वो सूखा केली का पत्ता सॉफ्ट करके उससे भी बनता है। वो द्रोण है जो हमें मंदिर गुरुद्वारों में प्रसाद देने के लिए बनाया जाता है। वो उसमें जो मिठाई रखी हुई है, कौन चटक कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। अभी दूसरे अंतरे में आया है, दोना खाली रह गया, मतलब उसमें जो प्रसाद था या मिठाई थी वो सब चटक कर गया, मतलब वो पूरा खत्म करके गया है। और जो दोना है वो खाली है। देखो मैंने यहाँ पे ऐसा पिक्चर निकाला, ये ऐसा पलटी गिरा है, ये दोना पलटी गिरा है, यहाँ पे मिठाई बिखरी हुई है। बिखरना मतलब इधर उधर फैल जाना। वो कौन खा के जाता है, कौन ले गया उठा मिठाई, और उसमें जो मिठाई रखी हुई थी कौन लेके गया, वो कौन सा जीव है, आपको ये सवाल पूछा है।
दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बाहर। अभी तस्वीर यानी के फोटो फ्रेम, जो फोटो फ्रेम को एक ग्लास लगी हुई रहती है और एक डोरी से, एक रस्सी से उसको बांध के ऐसे लगाई हुई रहती है दीवार पे। तो उसकी जो रस्सी है बांधी हुई, वो किसने तो काटी। जो जीव है, जो आपको पहचानना है कौन है, वो पहचानना है, उसने वो रस्सी, देखो ये रस्सी जो काटी है, और तस्वीर देखो यहाँ पे तस्वीर गिरी है और उसके दो टुकड़े हुए, उसकी कांच भी टूट गई है। देखो ये जीव क्या क्या शरारतें कर रहा है, बहुत मस्ती करने वाला जीव है ये। इन्होंने सब सत्यानाश कर दिया है, मतलब वो बहुत सारी वाट लगा रहा है। देखो दोना खाली रह गया, कौन ले गया उसके दोने में, यानी कि वो जो पत्तों से बना हुआ दोना है, उसमें से हमें प्रसाद मिलता है या हम उसमें मिठाई रखते हैं, वो मिठाई वो खा के गया है, दोना भी उतर के खा गया है। कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। और जो तस्वीर लगाई हुई थी दीवार पे, उसकी जो रस्सी है वो काटा है उसने, रस्सी काटा तो दीवार की वो तस्वीर गिर गई, जो गिर गई वो कट गई, उसके दो टुकड़े हो गए। वो देखो ये छोटा सा जीव है, लेकिन वो बड़े बड़े कारनामे करके रात को चला जाता है। अगर कोई आता है तो दुबक में यानी कि छिप जाना, किधर छिप जाता है, इतने जल्दी से वो छिप जाता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि इधर वो है करके। ऐसा वो जीव है। कभी उतर जाता है चप्पल, अभी देखो आपने चप्पल भी है, हम चप्पल स्टैंड में रखते हैं या किधर भी रखते हैं, घर के बाहर रखते हैं, तो वो चप्पल भी वो उतर के खाता होगा या नहीं होगा, लेकिन वो उतर के डालता है, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है चप्पल के भी। कभी उतर जूता है जाता, और जो जूते भी अपने बड़े महंगे भी जूते होते हैं, वो जूते भी वो उतरता है। उसमें से वो ज़्यादा कुछ खाता नहीं होगा, लेकिन उसका वो शौक है, उसकी आदत है, ऐसे समझो कि उसकी आदत है, जो भी मिलता है वो अपने नौकीली दांतों से उतर के खाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अभी ये कौन है आपके समझ में आया होगा ना? आया है, ठीक है, तो सही है, आपने सही पहचाना है। नोड़ो देखो अभी तीसरा अंतर है, कभी उतर जाता है चप्पल, कभी उतर जूते ले जाता है। वो चप्पल जूते भी नहीं छोड़ रहा है, वो भी उतर रहा है, यानी कि उतरना है कि छोटे छोटे टुकड़े करना अपने नोकीली दांतों से। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता। अभी खलीता किसे कहा है, यहाँ पर लिखा है देखो, खलीता यानी जग या छोटा थैला जिसमें हम पैसे रखा करते हैं, वो खलीता यानी कि अपने कपड़े में, अपने पोशाक में जो पॉकेट होते हैं उसमें हम पैसे रखते हैं। अगर रात के समय सोते समय हम खिले में वो कपड़ा टांग के रखते हैं, तभी वो उधर भी जाता है और वो पॉकेट उतराता है, और उसमें से पैसे जो है, चाहे चिल्लर हो या नोट हो, वो भी कर जाता है। चाहे वो नोट भी हो तो कागज समझ के उसको थोड़ा समझ में नहीं आता है, ये पैसा है, ये कीमती है, उसको समझ में नहीं आता है, वो पैसा भी उतर देता है। तो देखो कभी उतर जाता है चप्पल, कभी उतर जूते है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाते। और एक खलीता मतलब पैसे का छोटा थैला या अपना पॉकेट, वो भी उतर देता है। और कभी क्या होता है, अपने जेब से जो पैसा चिल्लर हो या नोट हो, वो भी इधर उधर बिखर जाता है। वो पता कब चलता है, सुबह होने के बाद, क्योंकि ये रात में आके सब शरारत करके जाने वाला जीव है। तो इस पन्ने का आखिरी अंतरा है, किसने जिल्द काट डाली है। अभी जिल्द यानी अपने बुक की कवर, जिल्द किसे कहा है, देखो ये बुक है, इस बुक को जो एक कवर लगाई हुई है, ये जो कवर लगाई हुई है, देखो ये कवर है, ऊपर से कवर लगाई हुई है, इसे जिल्द कहा है। तो अपने बुकों की, उपन्यास की, पुस्तक की जो कवर है, उसे जिल्द कहा है। जिल्द ऐसा समझ में, जिल्द किसे कहा है, अपने पुस्तक की, उपन्यास की या बुक की, जो बुक की कवर को जिल्द कहा है। तो ये जिल्द को भी उसने छोड़ा नहीं है,
किसने जिल्द काट डाली है और किसने, ये सवाल है, वो कौन है। रात में आके इतनी शरारतें करके जा रहा है, बुक की कवर तक को छोड़ नहीं रहा है, वो उसको भी उतरा के उसके भी टुकड़े टुकड़े करके जा रहा है। बिखर गए पोती के पन्ने, और जो पोती यानी जो ग्रंथ रहते हैं, धार्मिक ग्रंथ, उसे पोती कहा जाता है, उसके भी पन्ने उन्होंने उतरा के खाए हैं, सब कूड़ा मचा दिया है। पन्ने यानी कि एक एक पेज, उस उपन्यास के या उस ग्रंथ के पेज, पोथी के पन्ने भी उसने फाड़ दिए हैं, काट दिए हैं। रोज टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। अभी पन्ने, पोथी के पन्ने भी फाड़ देता है, कुतर देता है। और छन्ने, छन्ने किसे कहा है, चाय छानने के लिए हम क्या लेते हैं, उसे छाननी कहते हैं। वैसे ही छानने के लिए हुए कपड़ा, महीन कपड़ा बोलते हैं कुछ चाय। अभी बड़े बड़े चाय के दुकान वाले जो रहते हैं, चाय के टपरी वाले रहते हैं, वो चाय छानने के लिए कपड़ा लेते हैं। देखो, एक मलिन सा सॉफ्ट कपड़ा होता है, उसे छन्नी कहा है। तो कवि जो है वो कह रहे हैं कि मैं हर रोज ये छन्ने साफ सुथरा करके धो के रख देता हूँ, लेकिन कौन उसको इधर उधर कर देता है, कौन उठा ले जाता छन्ने। और वो उठा के भी लेके जाता है, दूसरे दिन वहाँ जिस जगह पे वो सूखने के लिए धो के रखे हैं, उस जगह पे वो नहीं मिलते हैं। वो अगर और किसी जगह पे जाके गिरे मिलते हैं, वो उतरे हुए मिलते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े उसके निकाले हुए मिलते हैं। मतलब जो चीज़ हम छानते हैं उसको सुन के वो वहाँ पे जाता है, और वहाँ से उठा के वो दूसरी जगह लेके जाके फेंक देता है। उसके कुछ काम की चीज़ हो या ना हो, लेकिन वो ऐसे शरारत करने वाला जीव है। वो अभी तक आपने पहचाना होगा, आधा तो पोएम हमने पढ़ लिया है। देखो अगले पन्ने पे पन्ना नंबर 63 क्या लिखा है, देखो ये पन्ना नंबर जो है 63, वो हम अगली दशिका में देखते हैं। अभी तक हमने आपको समझ में आया होगा ये जीव क्या है, आपने देखा भी होगा बहुत सारे टाइम, यानी कि वो रात को आता है, रात को सब शरारतें करता है, सब घर का अनाज विनाज इधर उधर फैला के घर में सब कूड़ा करके, कूड़ा यानी कचरा करके चला जाता है। वो जीव आपने जरूर पहचाना होगा। तो देखो अभी हम इस दशिका को इधर ही रुकते हैं, आपका दिन शुभ गुजरे। एक बार आप ये पोएम पढ़ ले पूरा, हम दूसरी दशिका में, कल के दशिका में इसको और जो बचा हुआ इसका पार्ट है वो देख लेंगे, इसके प्रश्न उत्तर भी हमें देखने हैं। तो देखो ये जीव अपने जरूर पहचाना होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।